सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार परमेश्वर के हुजूरी में हम सब आते हैं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें वीडियो में, ताकि और भी बहुत सारे भाई बहनों को ये वीडियो जा सके शेयर के माध्यम से। और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। प्रभु में आप सब बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबको संभाल कर है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको भला चंगा रखा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक वचन के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, ताकि आज हमारे जीवन में परमेश्वर आज के इस वचन से हम सबों से बातें करें। हालेलुया। तो आज यदि आप किसी भी बात के लिए परेशान हैं, किसी भी बात में चिंतित हैं, या कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, आपके लाइफ में ये परेशानी क्यों आ रहा है, ये समस्या क्यों आ रहा है। हम कई बार ऐसे बातों को जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी समझ से बाहर होता है। जब हम एक परेशानी से निकलते हैं तो हम दूसरा परेशानी हमें घेर लेता है। तो हम बहुत बार ये सोचते हैं कि आखिर ये परेशानी हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे ही जीवन में, हमारे ही परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनता? क्या परमेश्वर हम पर दया नहीं करता? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप भी जान सकते हैं और आप भी समझ सकते हैं कि वो सारी परेशानी कैसे आता है आपके लाइफ में, और उससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। तो आप इस वचन के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि परमेश्वर आज आपसे क्या बातें करना चाह रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन में आप लोग के लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है, प्रार्थना एक ऐसा रास्ता है जो हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें परमेश्वर की ओर से जानने के लिए मिलता है। प्रार्थना ही वो चाबी है जो बंद दरवाजे को खोल सकता है। प्रार्थना ही, इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से। परमेश्वर यहाँ कहता है, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके लाइफ में क्यों पर प्रॉब्लम आ रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में, आपके फैमिली में इस तरह से परेशानी क्यों आ रहा है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आप समझ पा रहे। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना में कहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना में पूछेंगे, तो परमेश्वर उन चीज़ों को दिखाएगा, परमेश्वर उन चीज़ों को समझाएगा कि आपके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। हालेलुया। मैं एक और आप लोग के लिए वचन पढ़ना चाहूँगा, और वो वचन है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6 में। यहाँ पौलुस कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, हर एक बात में बाइबल हमें सिखाती है
बाइबल हमें सिखाता है कि हमें हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना, विनती हमें करना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है, यहाँ किताब परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। और यदि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। हालेलुया। उसी का वचन 7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तब जाकर, तो मेरे प्रियो, हमें यिर्मयाह की पुस्तक से ये सीख मिलता है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर हमें उत्तर देगा, परमेश्वर हमें सिखाएगा, हमें समझाएगा। और फिलिपियों की पत्री से हमें ये सीख मिलता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि हर एक बात में हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले बनना चाहिए। हर एक बात में हमें परमेश्वर को पुकारने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब ये दोनों वचन को लेकर, वचन का दावा के साथ, क्लेम के साथ आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब परमेश्वर आप सबको, हालेलुया, जरूर उन सारी बातों को परमेश्वर बताएगा। तो आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे और हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। यिर्मयाह 33:3 में आपने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु, फिलिपियों 4:6 में इस प्रकार से लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना, विनती, हालेलुया, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। हाँ प्रभु जी, निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित हो सके। प्रभु जी ऐसा होने दे पिता, यीशु मसीह के नाम से। आपके बेटे बेटी प्रभु जी जो भी समस्या में घिरे हुए हैं, परेशानी में घिरे हुए, उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कौन से रास्ता पकड़ना चाहिए। मेरे परमेश्वर, आप उनको रास्ता दिखाए और उनको आप वो कठिन बातें प्रकट करें यीशु मसीह के नाम से, ताकि मेरे परमेश्वर वो कठिन बातों से निकल कर खुदा वो आपकी महिमा करने वाले बन सके। हालेलुया। खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा। प्रभु आप आशीष करिए प्रभु जी अपने बच्चों को यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। सुन और दया से ग्रहण करे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके साथ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।